जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके पेपर में 4 नंबर का प्रश्न है और एकदम कन्फर्म है, 100% आपके पेपर में आएगा। इसको तैयार करना है। इसमें करना क्या होता है, देखिए इसमें ये करना होता है, आपको विरंजक सूत्र का इसका रासायनिक नाम लिखना है और इसको कैसे बनाया जाता है और इसके गुण क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है और इसका उपयोग क्या है। इतना काम आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विरंजक चूर्ण है और ये आपके समझ लीजिए 100% पेपर में आएगा। तो लिखिए इसका सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। तो लिखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो क्या लिखेंगे, विरंजक विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम जो है, नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है। तथा अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र भी बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा अणुसूत्र ये इम्पोर्टेंट है आपका अणुसूत्र। इसका क्या है, CaOCl2 है। इसी को कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो गया और इसका अणुसूत्र हो गया। अब क्या लिखोगे, अब लिखेंगे बनाने की विधि कि इसको कैसे बनाया जाता है। चलिए अब बनाने की विधि लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बनाने की विधि। कि कैल्शियम विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है। इसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी कहते हैं। चलिए इसको कैसे बनाते हैं विरंजक चूर्ण को। तो लिखिए, चलिए यह लिखेंगे, यह है सूखे बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। इसको कैसे बनाते हैं, बुझा हुआ चूना, जो चूना होता है सूखा हुआ, उसको उसमें क्लोरीन से क्रिया करा देंगे तो हमको विरंजक चूर्ण मिल जाएगा, होता है। तो चलिए यहाँ पर हम रिएक्शन भी इसका लिख देंगे, जो रिएक्शन करा देंगे। देखिए क्या है, CaOH2 का होल ट्वाइस। ये क्या है, आपका बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। और किसका इसमें अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन का अभिक्रिया करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। CaOCl2 और प्लस जल मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा और जल मिलेगा। ये क्या मिल जाएगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण हमको मिल गया, विरंजक चूर्ण और जल मिल गया। 2 काम आपको हो गया, इतना आपको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ाएंगे। अब क्या लिखेंगे, इसके गुण, क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, अच्छाइयाँ क्या क्या इनकी है। चलिए अब गुण के बारे में लिखेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए गुण विधि भी कह सकते हैं या आप गुण भी कह सकते हैं। तो पहला गुण क्या प्रदर्शित करते हैं, चलिए उसको लिखते हैं। यहाँ पर ये पहले गुण क्या प्रदर्शित करते हैं, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यह एक हल्के पीले रंग का कैसा है, ठोस पदार्थ है।
है, ठोस पदार्थ है। अब चलिए, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। पहला ये हो गया। चलिए दूसरा लिख लेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, जिसको दूसरा लिखेंगे कि इसको अगर जल में गर्म करोगे, जल में घोलकर गर्म करने पर, इसे लिखेंगे, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस निकलती है। कैसी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। जब विरंजक चूर्ण को गर्म करोगे तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी। हो गया। चलिए और दो लिख लेंगे, एक और लिख लेंगे। दो लिखिए या तीन लिखिए, मैक्सिमम तीन लिख लीजिएगा। अगर तीन नहीं याद है तो ये दो से ही आपका काम चल जाएगा। गुड़ लिख लीजिएगा इतना। इसमें तीसरा लिख लेंगे कि यह अम्लों के साथ, लिखेंगे यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलता है। क्लोरीन गैस निकलता है। कैसा गैस निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। और प्राप्त इस क्लोरीन गैस से नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है इस क्लोरीन गैस से। ये हो गया। अब क्या लिखना है? गुण तो हो गया, अब लिखना है उपयोग। क्या लिखना है? उपयोग। तो उपयोग में लिखिए। चलिए पहला उपयोग क्या हो जाएगा? ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग है कि जब ऊन सिकुड़ा रहेगा तो उसको बचा लेगा। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। अब देखिए, अब दूसरा इसमें क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में ये हो गया। चीनी को सफ़ेद करने में, देखिए इसका उपयोग एक और है। चीनी को सफ़ेद करने में, देखिए महत्वपूर्ण आ गया ना। चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। और पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जल को शुद्धिकरण करने में, जल को जीवाणु रहित करने में। देखिए आप दो उपयोग लिख देंगे या तीन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये हो गया। और लिख सकते हैं ऑक्सीकरण के रूप में, सूत लकड़ी की तुग्गी लगाने में। तो इतना आपको काफ़ी है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग चीनी को सफ़ेद करने में, जल को जीवाणु रहित करने में, क्लोरोफॉर्म में, ऊन को सिकुड़ने के बचाने के लिए। आसानी से याद हो जाएगा। चलिए और इसको गुण याद करेंगे, बनाने की विधि और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और अणुसूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला आपका ही होता है CaOCl2। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे की मदद हो सके। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।